नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यूपीएसआई का जो सिलेबस है उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, संविधान और हिंदी आपने कभी न कभी जरूर पढ़ा होगा, इसलिए ये विषय आपको आसान लगते होंगे। लेकिन मूल विधि की अब तक आपको जरूरत नहीं पड़ी होगी और जब जरूरत पड़ी है तो इसे याद करने में आपको दिक्कत महसूस हो रही होगी, क्योंकि समय भी बहुत कम है। तो आइए इस विषय को मैं आसान बनाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अगर अब तक आपने मेरे इस वीडियो को या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं अचानक से परीक्षा के एक दिन पहले तक आपकी मदद कर सकता हूँ और आपके 1-2 अंक बढ़वाने में सहायता कर सकता हूँ। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरी बातें और मेरा संदेश आप तक आसानी से और तेजी से पहुंचेगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं कि मूल विधि का दंड प्रक्रिया संहिता जानने से पहले एक और वीडियो मैंने जारी किया था, भारतीय दंड संहिता। अगर उसे आप देख लेंगे तो मैं कैसे कोड बनाता हूं, कैसे याद कराता हूं, ये आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं बता देता हूं, हम इसमें जो भी चीज याद करेंगे उसके 2 अक्षरों से याद करेंगे, चाहे वो हिंदी के शब्द हो या अंक हो। शुरू के 2 अक्षरों से याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता में सबसे हाईलाइट शब्द है प्रक्रिया। इससे पहले हमने पढ़ा था भारतीय दंड संहिता, उसमें हाईलाइट शब्द था दंड, इसमें हाईलाइट शब्द है प्रक्रिया। इसी को आप केंद्र बिंदु में रखिएगा। प्रक्रिया शब्द से ही हम सारे तथ्यों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने की ये है कि भारतीय दंड संहिता 1860 लागू हुआ था 1 जनवरी 1862 को। उसमें 1800 था, इसमें 1900 कुछ है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो 1860 और लागू हुआ 1862 में, और इस दंड प्रक्रिया संहिता का नाम है 1973, और इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 25 जनवरी 1974। तो आप ये सोच सकते हैं कि जैसे 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, लेकिन ये 25 दिसंबर नहीं बल्कि 25 जनवरी है। जैसे भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी को लागू हुआ था, उसी तरह से ये 25 जनवरी को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर लेता है, और 1974 में। तो कैसे जोड़ेंगे और याद रखेंगे? तो 73 मतलब हम कोड बनाए हैं देहाती, 73 यानी देहाती, 74 मतलब 4 हाथ, 73 मतलब देहाती, 74 मतलब 4 हाथ। तो यानी कि प्रक्रिया किस चीज की प्रारंभ हो रही है? तो देहातियों को 4 हाथ देने की प्रक्रिया राष्ट्रपति प्रारंभ कर रहे हैं। अब प्रश्न आएगा दंड प्रक्रिया संहिता, तो सोचिएगा प्रक्रिया किस चीज की प्रारंभ हो रही है? तो देहातियों को 4 हाथ देने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं राष्ट्रपति। तो आपको याद आ जाएगा कि इसका नाम है 73 और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करता है 25 जनवरी 1974 यानी 4 हाथ। लेकिन लागू कब हुआ? तो 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल फूल के दिन। क्यों अप्रैल फूल के दिन? क्योंकि 4 हाथ किसी को मिलना संभव नहीं है। तो राष्ट्रपति ने जब स्वीकृति प्रदान कर दिया तो ये लागू हुआ जाकर 1 अप्रैल 1974 को, यानी देहाती को 4 हाथ देना 74 में लागू हुआ। तो सोचिएगा 37 यानी सेती में, यानी फ्री में, 37 यानी सेती में फ्री में, यानी कि इसमें कितने अध्याय हैं? तो 37 अध्याय है। तो सेती में क्या चीज प्रारंभ किया गया? तो 484। अब 84 का कोड यहाँ पे चौराई का साग याद रखिएगा, चौराई का साग, 84 मतलब चौराई का साग। सेती में क्या चीज प्रारंभ किया गया, क्या प्रक्रिया शुरू की गई? तो 4 बार चौराई का साग बनाना। सेती में प्रारंभ किया गया 4 बार चौराई का साग बनाना। चूंकि प्रक्रिया है तो प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो प्रक्रिया खाना बनाने की प्रक्रिया। तो प्रक्रिया खाना बनाने की प्रक्रिया में क्या चीज? तो सेती में यानी फ्री में 4 बार चौराई का साग बनाना। अब धारा याद करते हैं। धारा 2 क में क्या है? तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि क से कबूतर, तो जमानती अपराध है। तो 2 कबूतर प्रतीक है सफेद सफेद स्वतंत्रता के, आजादी के। तो इससे याद रखिएगा कि 2 क से कबूतर यानी 2 कबूतर जमानत में जमानत हो जाता है, व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है। तो देखिए कभी कभी खुशी के मौके पर 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन भी कबूतर उड़ाए जाते हैं आजादी के प्रतीक के रूप में।
तो जमानती अपराध क से कबूतर याद दिलाएगा कि 2 क में क्या है, तो 2 कबूतर, क से कबूतर क्या है, तो जमानती अपराध है। अब 2 ग क्या है, तो ग से सिखाया जाता है बचपन में गमला। तो गमला, 2 ठो गमला कहाँ रखा गया, तो सूर्य के प्रकाश में। तो सन से आ रहा है, सन मतलब सूरज, यानी संज्ञेय अपराध, सन गे 2 अक्षर से कोड बना रहे हैं हम लोग, स न सन, सन मतलब सूरज। तो 2 ग, तो याद आएगा कि 2 ग यानी 2 ग से गमला कहाँ रखा गया था, तो सन के प्रकाश में। तो 2 गमले सन के प्रकाश में। अब 2 छ से सिखाया जाता है छाता। तो 2 छाता, तो याद आएगा 2 छाते का क्या किए थे, तो जांच। मार्केट से जब 2 छाते हम खरीदना चाह रहे थे तो हमने जांच पड़ताल किया कि कहीं छाते में कोई खराबी तो नहीं है। तो हमने 2 छ से याद आएगा छाता। तो 2 छाते का क्या किया था, तो जांच किया था कि कहीं छाता खराब ना निकले। अब 2 ज में क्या है, तो ज से सिखाया जाता है जहाज। तो 2 जहाजों में क्या हुआ था, तो अन्वेषण हुआ था, इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो सोचिए, देखिए 2 जहाज जा रहे हैं और एक पुलिस वाला स्टाफ कह के उन्हें रोक रहा है अन्वेषण करने के लिए। तो जब भी ज आएगा 2 ज, तो यानी कि 2 जहाजों का क्या किया था पुलिस वाले ने, अन्वेषण किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। अब 2 ठ में क्या है, तो ठ से सिखाया जाता है ठठेरा। तो ये ठठेरे क्या कर रहे हैं, तो बर्तन बना रहे हैं। दोनों ठठेरे बर्तन बना रहे हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में नहीं, नो सन, यानी सूर्य के प्रकाश में नहीं। देखिए 2 गमले कहाँ रखे गए हैं, तो सूर्य के प्रकाश में। लेकिन ठ से ठठेरे बर्तन कहाँ बना रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से दूर। सूर्य के प्रकाश से दूर का मतलब सन नहीं, यानी कि असन। सन नहीं का मतलब असन, यानी कि असंज्ञेय अपराध है। सन नहीं, अ का मतलब नहीं, सन का मतलब संज्ञेय, सन यानी ठठेरे कहाँ है, तो सन में नहीं, यानी असंज्ञेय अपराध है। अब 2 ढ में क्या है, तो ढ से सिखाया जाता है ढक्कन। तो सोचिए कि यही जो ठठेरों का ये वो है डब्बा है, तो 2 डब्बों के ढक्कन को खोलना क्या होता है, अपराध होता है। बिना किसी से पूछे ढ से ढक्कन अगर खोलेंगे, 2 बार ढक्कन खोलेंगे या 2 ढक्कन खोलेंगे, तो ये अपराध की परिभाषा है। 2 ड़ में क्या है, ड़ माने तो कुछ नहीं सिखाया जाता है, लेकिन ड़ से आप समझ लीजिए कि एड़ा। तो हम 2 एड़े थानेदार हैं, यानी किसी थाने में 2 थानेदार सोचिए एड़े हैं। तो ड़ से याद आएगा एड़ा। एड़ा क्या है, तो थाने के भार साधक अधिकारी। तो आपको याद आएगा ड़ मतलब थाने के भार साधक अधिकारी। अब धारा 2 द में क्या है, द से सिखाया जाता है दवात। तो दवात में डुबा डुबा के हम कोई चीज लिखते हैं, यानी पुलिस रिपोर्ट बनाते हैं। तो द से दवात और द से याद रखिएगा पुलिस रिपोर्ट। 2 ध से हमें सिखाया जाता है धनुष। सोचिए किसी पुलिस थाने में जा रहे हैं, वहां पे आपको 2 रिवाल्वर या राइफल के जगह पर कोई धनुष टंगा हुआ दिखता है, कितना अजीब लगेगा। तो ध से याद आएगा, जब 2 धनुष, ध से धनुष, तो ये याद आएगा पुलिस थाना की परिभाषा दी गई है, पुलिस थाना। ध से धनुष कहाँ रखा है, पुलिस थाने में। अब 2 ब, यानी जब 2 ब से सिखाया जाता है बकरी। तो सोचिए 2 ब से बकरी क्या हुआ, तो रोड पे जा रहे थे, 2 बकरियों का एक्सीडेंट आप कर दिए, तो आपके घर पे क्या आ गया, समन आ गया। तो ब से बकरी, बकरी मारने के एवज में आपको समन आ गया। लेकिन 2 भ से मतलब भालू। अगर लेकिन 2 भालू को मारेंगे तो आपके घर वारंट कट के आ जाएगा। बकरी मारेंगे तो समन आएगा, भालू मारेंगे तो वारंट आएगा। धारा 8 को हम इंग्लिश में कहते हैं एट यानी प्लेट। तो सोचिएगा प्लेट में क्या है, तो ढेर सारे लोग। ढेर सारे लोग का मतलब धारा 8 में कहा गया है कि महानगर की संख्या तभी दी जाएगी जब आबादी 10 लाख से ज्यादा हो जाए। यानी एक्ट में ढेर सारे लोग यानी आबादी महानगर कहने के लिए। सहायक सेशन न्यायाधीश क्या दंड दे सकता है, तो मृत्यु दंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से ज्यादा का कारावास। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, तो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट क्या दे सकता है, तो 3 वर्ष का कारावास दे सकता है। द्वितीय वर्ग का मजिस्ट्रेट 1 वर्ष का कारावास दे सकता है। धारा 41 का कोड हम बनाते हैं आज से हमेशा के लिए। इक्का, जैसे ताश के पत्ते में होता है इक्का, यानी ए लिखा रहता है, तो ताश के पत्ते का इक्का जो है 41 के रूप में जोड़िए। तो 41 मतलब ताश के पत्ते का इक्का।
तो ये एक कोड के रूप में अगर कोई स्मगलर दर्शा रहा है कि जब इक्का हम दिखाएंगे तो आप समझिएगा कि बिना वारंट के गिरफ्तार कर लेना है। ताश के पत्ते का अगर स्मगलर इक्का दिखाता है तो आप बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर लीजिएगा। स्मगलर बताता है कि इक्का अगर ग से गमले पर रख दे, वही इक्के को गमले पर रख दे, तो वो समझिए कि वो नियंत्रण में है। इक्के को अगर गमले पर रख दे तो इसका कोड होगा कि वह केस नियंत्रण में है। इससे आपको याद आएगा इक्का गमले पर यानी ग गमले पर यानी पुलिस नियंत्रण कक्ष के बारे में इसमें बताया गया है। 57 हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था, 57 कोड है सन का, 57 यानी सन। उसमें था कि 57 में कि अगर सन बुरा है तो वो आजीवन कारावास के समान होगा, लेकिन यह दंड प्रक्रिया संहिता है, वो दंड संहिता था, भारतीय दंड संहिता। तो इसमें धारा 57 में क्या है, तो इसमें भी कोड वही होगा सन, लेकिन इसमें है कि सन अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, वो 24 घंटे के अंदर मजा दिला देगा। उसमें था कि सन अगर बुरा हो तो आजीवन कारावास के समान है, इसमें सन अगर अच्छा हो तो 24 घंटे में मजा दिला देगा। यानी पुलिस गिरफ्तारी को 24 गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धारा 93 का कोड हम आज से बना रहे हैं। 93 यानी तीरे तीरे, नदी के तीरे तीरे, नदी के तीरे तीरे यानी 93। सोचिए कि नदी के तीरे तीरे तलाशी का वारंट जारी किया गया है। नदी के तीरे तीरे पकड़ने के लिए तलाशी वारंट जारी किया गया, कहां, ढूंढने के लिए नदी के तीरे तीरे, नदी के तीरे तीरे 93 तलाशी वारंट। 97 का कोड आप बनाइए, सताना, किसी को सताना, 97, क्योंकि 57 का कोड तो सन होगा, उसी से मिलता जुलता उच्चारण, इसका भी 97, तो इसका भी हम सन नहीं बना सकते, इसका हम कोड बना देंगे सताना। 97 यानी सताना। बंदी प्रत्यक्षीकरण इसमें, यानी बंदी को बार बार प्रत्यक्ष करना न्यायाधीश के सामने, ये भी उसको एक सताने के रूप में। तो 97 यानी सताना, 57 यानी सन। तो 97 यानी सताना किसको, बंदी को प्रत्यक्ष करना बार बार। धारा 144 में है आशंकित खतरे को रोकने का प्रयास करना। तो 44 का जो ये 4 है, तो 4 पहिए गाड़ी का 4 पहिया याद रखिएगा। 4 पहिए गाड़ी में जो 4 पहिया लगा होता है उसका ये 4 पहिया याद रखिएगा, 4। तो 4 पहियों से हमेशा बच बच के रोड पे चलना चाहिए। ये याद दिलाएगा 4 पहिए गाड़ी का 4 पहिया कि इससे 4 पहिए गाड़ी के 4 पहिए से बच के रहना चाहिए, यानी आशंकित खतरे से रोकने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह से याद करिएगा। धारा 167, जब ये हम कहेंगे 67 तो इसमें से निकलेगा सर, यानी जो आपको पढ़ाते हो सर, उनके बारे में बात हो रही है। धारा 167 यानी सर क्या हो रहा है, तो सोचिए एक सर ऐसे हैं वो महीने में केवल 15 दिन पढ़ाते हैं, तो इससे याद आएगा सर क्या करते हैं, महीने में 15 दिन पढ़ाते हैं, यानी पुलिस अभिरक्षा अधिकतम 15 दिनों तक हो सकती है। धारा 172 का कोड बनाइए, 72। 172 यानी एक बेहतर। एक बेहतर बात क्या है, तो डायरी रखना, ताकि अपना सुख दुख या बातें लिख सके। तो बेहतर बात क्या है, केस डायरी, यानी सीडी बनाना, केस डायरी रखना, कार्रवाई डायरी रखना। 304, देखिए पिछले जो वीडियो था भारतीय दंड संहिता, उसमें 304 में क्या था, तो उसमें था दहेज हत्या। उसमें कोड बताएगा, 3 का मतलब 3, 4 का मतलब डोर, 3 का मतलब ट्री, 4 का मतलब डोर, यानी ट्री डोर पे रखना, यानी निःशुल्क रूप से किसी की डोर पे ट्री रख देना, ये उसको एक दहेज देने की समान है। तो उससे याद था कि दहेज हत्या, लेकिन इसमें ट्री डोर पे रखना और निःशुल्क रूप से रखना, ये याद दिलाएगा कि ट्री आपके डोर पे निःशुल्क रूप से आया है, यानी कि निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39(1) में भी ऐसी व्यवस्था है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। 438, ये सोचिएगा 4 मतलब डोर, 38 का मतलब अड़े, 4 का मतलब डोर, 38 का मतलब अड़े, डोर पर अड़े, 4 डोर, 38 अड़े। डोर पे क्यों अड़े, अग्रिम जमानत के लिए। 4 अड़े, 4 डोर पे 38 मतलब अड़े, इसलिए अग्रिम जमानत के, लेकिन यूपी में 1976 ईस्वी से ये बंद है। देखिए धारा 82 में क्या है, पहले पिछले वाले में याद रखिए, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि धारा 82
भारतीय दंड संहिता में धारा 82 यानी बयाना, कौन बयाता है? तो बच्चे छोटे बयाते हैं। तो उससे याद आता है कि शिशुओं को जो कि 7 वर्ष से कम है उन्हें हम अपराधी नहीं बता सकते। लेकिन ये भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता का धारा 82 है, तो इसमें 82 का कोड बयाना ही होगा। लेकिन सोचिए कोई बयाते बयाते फरार हो गया, पागल हो गया, फरार हो गया, तो उसे हाजिर करने के लिए उद्घोषणा किया जा रहा है। बया के यानी बकबक करके उद्घोषणा की जा रही है, जो बयाते बयाते बकबक करते हुए फरार हो गया था। तो इससे याद आएगा फरार व्यक्ति को हाजिर होने की उद्घोषणा करना। ट्रांजिट रिमांड किसको कहते हैं? तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको दूसरे जिला या राज्य से वापस लाया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 सितंबर 1872 को लागू किया गया। इसमें हाईलाइट शब्द है साक्ष्य, यानी सबूत, साक्ष्य। तो सोचिए साक्ष्य क्या होता है? तो साक्ष्य बहुत बेहतर होता है, कोई भी साक्ष्य बहुत बेहतर होता है किसी व्यक्ति पर सितम ढाने के लिए। एक व्यक्ति पर सितंबर मतलब सितम ढाने के लिए बेहतर होता है, एक व्यक्ति पर सितम ढाने के लिए बेहतर होता है साक्ष्य। साक्ष्य हमेशा बेहतर होता है सितम ढाने के लिए। इसका प्रारूप किसने बनाया था? तो जेम्स स्टीफन ने। इसको कैसे याद रखेंगे? तो साक्ष्य कहां भर के ले जाया जा रहा है? तो एक टिफिन में, बच्चों के टिफिन में क्या भरा हुआ है? तो साक्ष्य ढेर सारे भरे हुए हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसने बनाया था? तो स्टीफन, यानी टिफिन में साक्ष्य भरे हुए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में किसका सिद्धांत लिपिबद्ध है? तो रेस जेस्टे का सिद्धांत। तो इसको याद करिएगा। 6 का कोड मैंने पिछले वीडियो में बताया था, विक्स, जो एक चॉकलेट के रूप में होता है जो हम खांसी वगैरह में खाते हैं। तो ये विक्स यानी 6 जो चॉकलेट होता है, विक्स का कोड 6 को हम लोग कहेंगे विक्स। सोचिए एक ऐसा रेस आयोजित किया गया है जिसमें पुरस्कार के रूप में विक्स बांटा जा रहा है। तो आपको याद आएगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में यानी 6 में क्या है? रेस जेस्टे का सिद्धांत है। साक्ष्य की धारा 32 में क्या है? तो मृत्युकालीन अवस्था में अगर कोई कथन कहता है तो वो दीवानी और दांडिक दोनों में मान्य होगा। इसको इस तरह से याद करिएगा जैसे मूल अधिकार का अनुच्छेद 32 है, जिसको भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, या संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह सोचिए कि साक्ष्य की धारा यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 भी बहुत खास है, क्योंकि ये मृत्युकालीन में अगर कोई व्यक्ति कथन करता है तो वो दीवानी और दांडिक दोनों में मान्य होता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में जरूर बताइए कि अगला वीडियो मैं कौन सा बनाऊं जो कि आपके यूपीएससी परीक्षा में मदद करे। धन्यवाद।